हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया टॉपिक होगा प्रोडक्शन, उत्पादन। ये मेरी ब्रीफ प्रोफाइल है। टीना मिर्तिया, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज, या हिंदी में कहें तो वस्तुओं एवं सेवाओं में आर्थिक उपयोगिता का दृष्टिगुण का सर्जन करना। मतलब क्या हुआ इसका? प्रोडक्शन आप सुनते आए हो इतने सालों से, वर्ड आपने सबने सुना है कि उत्पादन क्या है क्या नहीं है, पर इसका एक्चुअली अगर इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात करें, अर्थव्यवस्था में अगर उसको एक अर्थशास्त्री की भाषा में बात करें, तो ये होता है कि किसी भी मतलब वस्तु को या साधन को, यानी गुड्स और सर्विसेज को, किसी भी एक यूनिट को एक प्रॉपर शेप में लेके आना, जिसकी कोई उपयोगिता हो, कोई यूटिलिटी हो, कोई उसका मतलब कोई सेंस बनता हो। ठीक है, लाइक जैसे मैं आपको बताती हूँ, दूध एक जगह पड़ा है, ठीक है, और मावा एक जगह पे पड़ा है, चीनी एक जगह पे पड़ी है, और बनाने वाला कहीं एक जगह पे बैठा है। ठीक है, अब ये चार चीज़ें किसी काम की नहीं है। अगर इन चारों चीज़ों को एक जगह लाया जाए तो इससे कोई मिठाई बनेगी। ठीक है, और इस मिठाई को दुनिया, जो भी इसका शौकीन है मीठा खाने का, वो उसे खाएगा। सेम अप्लाइज टू मतलब अगर कोई नमकीन खाता है तो नमकीन के केस में भी। तो कहने का मतलब है कि साधन जो है वो सब पड़े हैं, लेकिन अगर उन्हें एक जगह पे नहीं लाया जाए, उन सबको प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं किया जाए, उन तब तक उसका इकोनॉमिक यूटिलिटी यानी आर्थिक उपयोगिता कोई होगी नहीं। ठीक है, तो अलग अलग साधनों को एक जगह लेके आना और उसका एक सार्थक उपयोग करके और अर्थव्यवस्था को वृद्धि की तरफ लेके जाना, ये इकोनॉमिक टर्म्स में हमारे प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन कौन से? अभी मैंने कहा ना अलग अलग फैक्टर, तो वो कौन से होंगे? वो होंगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ऐसे कोई भी हो सकता है, लेकिन ये चार प्राइमरी हम यूज़ करते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अब ये ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है कि इनको मिलता क्या है, इनका काम जब इनसे हम लेते हैं तो इनको उसके बदले में क्या मिलता है। भूमि क्या लगान होगा, मतलब रेंट होगा। श्रम का क्या होगा? मजदूरी यानी वेजेस होगी। पूंजी का क्या होगा? ब्याज होगा यानी इंटरेस्ट होगा कैपिटल का। और एंटरप्रेन्योर का क्या होगा? प्रॉफिट यानी उद्यमी, अगर किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया है तो उसको क्या मिलेगा? लाभ यानी प्रॉफिट मिलेगा, है ना। ये ऐसे एक जनरल स्लाइड है, इसका आपके चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहने की बात है कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, समस्याएं क्या क्या होती है। एक तो आपको मार्केट पे पहले गैप देखना पड़ता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट में जाके अपना बिज़नेस शुरू करूं, जिसका मार्केट होना चाहिए ना, जिसकी ज़रूरत होगी उसी को काम करो। अगर ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पड़े हैं खूब सारे, तो आप उसमें करके भी क्या करोगे, है ना। तो गैप देखो पहले तो, फिर फाइनेंशियल आपके पास उसको जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसके लिए वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए आपके पास। कस्टमर वही है, आपके ख़रीदार कौन है, कौन कितने लोग हैं, वो आपको देखना है ना। सॉल्यूशन क्या है उसका, मतलब समाधान क्या है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट हैं उनको, मतलब जो भी कंज्यूमर है, आपके जो ख़रीदार हैं, उनको उनकी लाइफ इजी बने, ऐसे प्रोडक्ट उनको दो। ठीक है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको वही चीज़ दो जो उन्हें चाहिए। ठीक है, और बार बार उनको चीज़ें बदलनी ना पड़े, रिप्लेस ना करनी पड़े, है ना। तो ऐसा सोच भी दो, और इजी टू यूज़ हो, डिज़ाइन भी अच्छी हो, तो जैसे भी यूज़ करें इजी टू हैंडल होना चाहिए।
और बार बार रिप्लेसमेंट का खर्चा भी नहीं हो, इस तरह से। और तो ये दोनों स्लाइड आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। इसकी इम्पोर्टेंस, भाई उत्पादन का क्या लाभ है, क्या लाभ है उत्पादन का? वैसे तो आपको पता है, ऐसा क्या ही लाभ हो सकता है इसका? इसका हो सकता है आर्थिक व्यवस्था में हेल्प करता है ये, है ना, आर्थिक उन्नति और सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कुछ चीज़ें बनेगी, प्रोडक्शन होगा, तभी तो हमें मिलेगा, तभी तो हमारी जो भी इच्छाएं वो पूरी होंगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी हमारा जो जीवन स्तर है वो भी उसी से इम्प्रूव होगा कि हम जो चाहिए हमें वो मिलता रहेगा। तो खाने पीने की बात करो या कुछ भी, है ना, तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मिलेगा क्या? पॉलिटिकल सिक्योरिटी, देश को राजनीतिक सुरक्षा। अब आपको लगेगा कि यहाँ कौन सी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब प्रोडक्ट बनेगा, उत्पादन होगा, तो वो एक्सपोर्ट भी होगा, मतलब उसका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी तो होगा, व्यापार भी तो होगा, तो उससे भी देश के राजनीतिक रिश्ते भी सुधरते हैं और मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, ये तो मैंने बोल ही दिया कि मतलब जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, तो आप देश में जो भी रह रहे हैं उनको, और विदेशों में आप अपना सामान भेजोगे कैसे, व्यापार कैसे करोगे, है ना? उससे उसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार का साधन है ना, और सोर्स ऑफ इनकम, अब रोज़गार है तो आय तो है ही है ना? ये जनरल है, वैसे आप भी कुछ लिख सकते हो। फिर प्रोडक्ट के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, उत्पादन के 3 अलग अलग दृष्टिकोण हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। अब क्या होता है ये तीनों? मतलब आपने उत्पादन तो पढ़ लिया, प्रोडक्ट तो पढ़ लिया कि किसी एक इनपुट को पूरी टेक्निकल प्रोसेस से निकाल के उसका ऐसा आउटपुट बनाओ जिससे कुछ मतलब उपयोगी कोई काम आए, मतलब कुछ बने, कुछ किसी के काम आए, है ना, वो होता है उत्पादन या प्रोडक्शन। तो वो 3 तरह का होता है, 3 तरह मतलब 3 तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो टोटल क्या? टोटल मतलब कंप्लीट, total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with given period of given number of units। एक टाइम पर कुछ यूनिट्स जो आपके पास इनपुट है ना, आदाएँ बोलते हैं या पढ़ते बोलते हैं, जो भी मतलब आपके पास लगाने के लिए जो आपका साधन है, उसको मिला के एक पीरियड में आपने जितने भी टोटल सामान कुल उत्पादन किया, है ना, प्राप्त हुआ आपको, वही टोटल प्रोडक्ट है। किसी समय में प्राप्त कुल सामूहिक उत्पत्ति को कुल उत्पादन प्राप्त कहते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, TP इक्वल्स टू समेशन ऑफ MP। अब आगे बताएंगे, ये सब कुछ अभी देखना नहीं है, बस देख लो। फॉर्मूला है कि टोटल प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर दो। एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पादन क्या होता है, उस टोटल मतलब क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट क्या मतलब क्या है कि लाइक जैसे आपने आपकी फैक्ट्री में 5 लोग काम करते हैं, ठीक है, और टोटल आपने बनाया 500 यूनिट बनाई, 5 लोग को 500 से डिवाइड, मतलब 500 को 5 से डिवाइड करो कितना है, 100, है ना? तो एक बंदे ने, एक इंसान ने कितना बनाया, एक इंसान के हिस्से में कितना आया, 100, यानी एक इंसान से 100 यूनिट बनी। एवरेज औसत उत्पादन एक ने कितना किया, 100। तो बस वही है, एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। औसत उत्पादन का अभिप्राय कुल उत्पादन में प्रयुक्त की गई साधन की इकाइयों में भाग देने से प्राप्त भाज्य फल से है। मतलब आपको सिंपल सा है, 500 प्रोडक्ट आपने बनाए, 5 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एवरेज एक इंसान ने कितना बनाया, 100, है ना, औसत। और मार्जिनल यानी सीमांत कि अगर, अब देखो ऐसे सोचो कि एक इंसान जब काम कर रहा था तो 50 यूनिट बन रही थी, और दूसरा जब लगाया तो मान लो
70 यूनिट बनने लग गई। ठीक है, एक बार के लिए मान लो एक जना काम कर रहा था तो 50 बन रही थी, और दूसरा आया तो चलो 70 तो कम है, मान लो 110 बनने लग गई। ठीक है, एक था तो 50 बन रही थी, दो आई तो 110 बनने लग गई। यानी कितने का इम्प्रूवमेंट हुआ? 60। एक एक्स्ट्रा जब आया तो 60 यूनिट और बढ़ी, मतलब प्रोडक्ट की जो इकाइयाँ हैं वो 60 और बढ़ी। तो कितना हुआ? एक बढ़ने पर 60 का प्रोडक्शन बढ़ा, तो वो हुआ सीमांत। ठीक है, marginal product refers to addition to total product when one more unit of variable factor is employed. It calculates the extra output per additional unit of input while keeping all other input constant. ये सब आगे बताऊंगी क्या कांस्टेंट क्या वेरिएबल, लेकिन इतना देखो पहले टोटल मतलब कंप्लीट एक साथ जोड़ लो कि कितना बना एक फैक्ट्री में। एवरेज यानी औसत कितना हुआ, डिवाइड कर लो, जितने लोग उसमें लगाए हुए हैं उससे डिवाइड कर लो, मतलब जो भी उसमें सामान लगा है ना, मतलब आउटपुट के लिए इनपुट तो लगाओगे ना, तो जितना भी सामान आपने उससे लगाया उसको डिवाइड कर दो, जितना बना उससे, तो औसत कितना वो निकल गया। सीमांत निकालना हो तो ये निकालना पड़ता है कि हर एक्स्ट्रा पे कितना क्या बन के आ रहा है, वो सीमांत हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला है डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि मतलब टोटल प्रोडक्शन जो कुल उत्पादन है उसमें कितना परिवर्तन हुआ अपॉन कितनी यूनिट है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, ये डेल्टा यानी चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, या जो भी इनपुट है आपका, आप जो भी एज अ सामान आप यूज़ कर रहे हो। ये देखो जैसे टेबल है, उससे अगर समझ नहीं भी आया तो इससे देखो, एक लैंड है मतलब एक ज़मीन, लेबर यानी श्रम, ओके, ये है टोटल प्रोडक्ट, फिर है एवरेज प्रोडक्ट, टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट, एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट, एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पादन, एपी एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पादन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पादन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लिखा है। टीपी का तो मैंने बताया था कि सबको जोड़ दो ना, सारे एमपी को जोड़ दो, और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, डिवाइड करना होता है, टीपी डिवाइड बाय लेबर लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बदलने वाली यूनिट है वो लेबर है। ज़मीन तो बदल नहीं सकती, भूमि को तो आप बदल नहीं सकते, वो तो एक है, एक ही ज़मीन के ऊपर आप काम करे जा रहे हो, तो जो बदल क्या रहा है वो लेबर बदल रहा है, श्रम बदल रहा है, तो आप उसी को लेके चलोगे डिवाइड में। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, फॉर्मूला है एमपीएन, दो फॉर्मूले हैं इसलिए, एक तो पहले पीछे देखा था आपने, एक यहाँ पे MPN इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अब मैं बताती हूँ क्या है ये कहानी सारी, आज इसी टेबल पे आपको सब कुछ क्लियर करा दूँगी। आप मान के चलो कि लैंड जो है वो एक ही है, ठीक है, कुछ नहीं बदल रहा उसका, और लेबर श्रम जो है वो बढ़ रहा है, पहले कुछ नहीं था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ना। तो अब टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, एक ज़मीन और कोई काम करने वाला नहीं, तो फिर काम किया ही नहीं, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, कुछ नहीं, 0। फिर एक पे एक जना आया काम करने लगा, तो 10 यूनिट उसने बनानी शुरू करी फैक्ट्री में, है ना। तो फिर 1-2 आए तो 30 हुआ, 3 आए तो 75 हुआ, 4 आए तो 100 हुआ, 5 आए तो 120, इस तरह से, है ना। फिर आगे की कहानी देखो, 6 आ गए तो 120 का 120 ही रह गया, कुछ नहीं हुआ। 7 आए तो 110 हो गया, मतलब कम हो गया, और 8 आए तो 100 हो गया और कम हो गया। ये क्या हो रहा है? हाँ, सुना तो ऐसा कभी नहीं था कि प्रोडक्शन कभी कम भी होता है, हम तो ये सोचते हैं कि ज़्यादा होता है, जब जो और लोग लगाए जा रहे हैं तो कम क्यों हो रहा है? देखो क्यों हो रहा है अभी बताते हैं। फिर देखो एक बार इसको छोड़ो, अब आगे देखो, एमपी देखो, सीमांत उत्पादन देखो, पहला कुछ है ही नहीं तो खाली, दूसरा मतलब 1 यूनिट लगाई तो 10 यूनिट हुई, मतलब 10 MP है यानी 10 मार्जिनल प्रोडक्ट है। फॉर्मूला क्या था, TPN माइनस TPN माइनस 1। तो अब TPN का क्या मतलब है, 10 जो है ना, उसको 10 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10, है ना। फिर दूसरे का क्या आएगा, 30। TPN, N का मतलब क्या है कि दूसरा यूनिट,
दूसरा यूनिट माइनस दूसरे से पहला कम कर दो तो क्या होगा 1, 2 माइनस 1, है ना। TPN एक बार ऐसे सोचो कि TPN में रखो 2 माइनस TPN माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1, तो 2 में से एक यूनिट पीछे की तरफ जाओ, ऐसे देखो 30 माइनस 20 सॉरी 30 माइनस 10 कितना हुआ 20। फिर देखो 75 माइनस 30 कितना हुआ 45, यानी 75 माइनस 30 45, 100 माइनस 75 25, है ना। फिर देखो 120 माइनस 100 20, 120 माइनस 120 0, ठीक है। मतलब पीछे एक एक को पीछे करते जाना है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट यानी आपका सीमांत उत्पादन निकल जाएगा। और आपको एक फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था अभी, ये वाला डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q, वो भी निकाल सकते हैं। देखो प्रोडक्शन में यानी डेल्टा TP यानी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, 10 माइनस 0 कितना हुआ 10 क्या आएगा, अपॉन 1 माइनस 0 कितना है 1, 10 अपॉन 1 कितना हुआ 10। फिर देखो 30 माइनस 10 कितना हुआ 20, अपॉन 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो 20 अपॉन 1 कितना होता है 20। फिर 75 माइनस 30 कितना हुआ 45, फिर 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 45 अपॉन 1 करोगे 45। तो यहाँ पे तो एक एक यूनिट का ही फ़र्क आ रहा है ना, लेबर में बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क नहीं है ना, इसलिए वो रिपीट हो रहा है। लेकिन ये भी अगर आप ऐसे देखते ना, पहले 1 यूनिट बदली, फिर 5 यूनिट बदली, फिर 6 यूनिट बदली, तब आपको पहले वाला फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q, तब ये नहीं लगेगा TPN माइनस TPN माइनस 1 नहीं लगेगा। आपका ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपकी एक एक यूनिट बदल रही हो, मतलब एक के बाद एक बढ़ाया, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा। तो बहुत सारे आप जो आपके पढ़ते हैं या आदाएँ हैं यानी इनपुट है, अगर आप बढ़ा देते हो बहुत सारे एक साथ, तब फिर ये फॉर्मूला नहीं, वो पीछे वाला लगेगा डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q, ठीक है। अब फिर है एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पादन। इसको देखो इसमें क्या निकालना है TP अपॉन लेबर का ज़रूरी नहीं है, जो भी है जो बदलता रहता है परिवर्तनशील हो। भूमि तो बदल नहीं सकती ना, उसकी तो यूनिट एक ही है, एकदम से मतलब बदल सकती है, लेकिन ओवरनाइट आप ज़मीन बार बार नई खरीद थोड़ी सकते हो। वो तो एक टाइम के लिए अल्पकाल में अगर देखोगे और दीर्घकाल में भी देखोगे तो ज़्यादातर वो वही रहेगी। आप बहुत सारी ज़मीनें नहीं खरीदते हो, तो उसका जो मतलब वो स्थिर ही रहती है। तो आपको यहाँ पे देखना है TP अपॉन लेबर, 0 करोगे तो कुछ नहीं आएगा, 10 अपॉन 1 करोगे तो 10 आएगा, 30 अपॉन 2 करोगे तो 15 आएगा, 75 अपॉन 3 करोगे तो 25 आएगा। मतलब कि 100 में 4 का भाग दोगे तो 25 आएगा, 120 में 5 का दोगे तो 24 आएगा, 120 में 6 का दोगे तो 20 आएगा, 110 में 7 का दोगे तो 15.71 यानी 7 1 आएगा। फिर 100 में 8 का दोगे तो 12.5 आएगा, है ना। तो इस तरह से औसत निकालना है, समझ आ गया। टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पादन जोड़ते रहना है आपको, और औसत उत्पादन आपको टोटल डिवाइड बाय जो वेरिएबल यूनिट है बदलने वाली परिवर्तनशील, है ना, उसको लिखना है और मतलब डिवाइड करते जाना है। मार्जिनल प्रोडक्ट में अगर एक एक का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील जो साधन है वो अगर एक एक में बदल रहा है, तब तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है TPN माइनस TPN माइनस 1, यानी एक को पीछे वाले से माइनस करते जाओ, लिखते जाओ। और अगर बहुत सारा फ़र्क आता है, जैसे एक के बाद 5 बदले, 5 से 7 बदले, इस तरह से आता है परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन, तो तब आपको डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q का फॉर्मूला लगाना है। यानी कुल उत्पादन में बदलाव अपॉन, यानी उसका भाग किस में देना है, अपने जितनी यूनिट में आपके बदलाव आए ना वो, पूरा नहीं, सिर्फ उतनी में। यानी 1 से 5 हुआ तो फ़र्क कितना है 4 का, ठीक है। और यूनिट अगर मान लो 100 से 100 से 150 हुई तो 50 का, तो 50 डिवाइड बाई 4 करोगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, अभी ये देखो, मैंने पहला फॉर्मूला आपको दिखाया था, ये देखो डेल्टा टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको एक और दिखाया था, डेल्टा
TP इक्वल्स टू समेशन MP, यानी MP को जोड़ते जाओ तब आप TP निकाल सकते हो। ये आपकी गणित चल रही है यहाँ पर, सीधी सी बात है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं चल रही है कि अगर 3 में से सारे के सारे तो दिए नहीं होंगे आपको, टेबल आधी भरी हो, मान लो कि 1 दे दिया और 2 पूछ लिए, तब की बात बता रही हूँ मैं आपको, है ना। तो अब मान लो MP दे दिया आपको, TP नहीं दिया, आप टोटल प्रोडक्ट तो पता नहीं आपको, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट दे दिया आपको। अब आप कैसे निकालोगे, वो फॉर्मूला लगाओगे, TP इक्वल्स टू समेशन ऑफ MP, टोटल प्रोडक्ट यानी जितना MP है उसको जोड़ते जाओ। तो पहले यूनिट तो कुछ है नहीं, मतलब कुछ लगाया नहीं तो कुछ बना भी नहीं। दूसरे यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्ट 10 है, उसको जो 10 को 10 लिख दो। फिर दूसरी यूनिट लगाई, 10 + 20 30 हो गया, 20 + 45 75 हो गया। सॉरी ये गड़बड़ है, सॉरी 30 + 45 75 हो गया। मतलब टोटल इधर से अब देखना पड़ेगा ना आपको, वो आप करते थे ना मीन मोड मीडियन में, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, बस वही। 75 + 30 45 हो गया, 25 + 75 100 हो गया, 20 + 100 120, 0 + 120 0, मतलब कुछ ऐड ही नहीं हुआ ना, तो 120 हो गया। फिर माइनस में चल रहा है ये तो, अब 120 में से 10 माइनस करो तो 110 हो गया, 110 में से 10 माइनस करो तो 100 हो गया। ये आ गया ना गणित, गुना भाग, बस ये करना है, जोड़ गुना भाग। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये टोटल प्रोडक्ट नीचे जाके कम क्यों हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 और नेगेटिव क्यों हो रहा है, जबकि एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पे तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपका इसका जो कारण है वो आगे बताऊंगी, वैसे तो मैं फिर से बता दूंगी, लेकिन अभी फिर बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे। इसका कारण ये होता है कि हम जैसे हमारे पास एक ज़मीन थी बहुत बड़ी, है ना, एक मतलब एकड़ में ज़मीन थी, उस पर काम करने वाले, मतलब ज़मीन इतनी बड़ी, काम करने वाले बहुत ज़रूरत है उस पर, तो जितने भी लगाते जाओगे वो काम बढ़ा के देंगे आपको। मतलब वो ज़मीन बहुत, जैसे कृषि करते हो तो आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन काम करने वाला एक है, तो वो कितना उत्पादन करेगी, कितनी खेती करोगे उस पर, नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो उस पर आप लगाते जाओगे, अपने और वर्कर बढ़ाते जाओगे तो आपका खेती बढ़ती जाएगी, धान बहुत ज़्यादा होता जाएगा, है ना। आप बस इतनी खुशी हो जाएगी कि आप और मतलब बिना ज़रूरत के भरे जा रहे हो। अब ऐसे हो जाएगा कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, ज़मीन तो छोटी रह जाएगी और आप भीड़ इकट्ठी करने लग जाओगे। तो आधे तो एक दूसरे से बातें करेंगे, आधे एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो मतलब एक टाइम पे तो चलो ठीक है कि जितने लगा रहे हैं कुछ खास तो ऐड नहीं हो रहा, कुछ जुड़ तो नहीं रहा, पर है जितना चल रहा है। फिर ऐसा होगा कि फिर भी आपको लग रहा है नहीं और लगा देता है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, वो लड़ाई करेंगे या बातें करेंगे या खाना खाने बैठ जाएंगे, गप्पे मारेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन आपका जो पहले का जो प्रोडक्शन था ना, वो उसको ही गिरा देंगे, मतलब जो कर रहा था ना उसको ही नहीं करने देंगे। इस तरह से सोच के देखो, है ना। इसलिए ये नेगेटिव होने लग जाता है, पहले 0 हो जाता है कि मतलब कुछ बढ़ नहीं रहा, चल रहा है जैसा है, फिर भी आपका दिमाग ठीक नहीं हुआ और आपने और लगा दिए, तो वो क्या होगा, वो कम कर देगा आपका उत्पादन, ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, मतलब अभी तक हमने जो टेबल वेबल पढ़ी या जो भी हमने थ्योरी पढ़ी, उसको अगर हम एक इक्वेशन फॉर्म में रखते हैं, है ना, फंक्शन के फॉर्म में रखते हैं, उत्पादन फलन के रूप में लिखते हैं, तो ऐसे होगा Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ K एंड L, यानी आउटपुट इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ K यानी कैपिटल यानी पूंजी, L यानी लेबर यानी श्रम। पूंजी और श्रम का मतलब दोनों को मिलाया है। यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल परिवर्तनशील इनपुट होगा ना, एक तो बदलने वाला होगा, एक नहीं बदलने वाला होगा, तो आप उन दोनों का फंक्शन। द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ द फर्म। भौतिक परतों एवं उत्पादन के मध्य संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन एक तकनीकी संबंध है जो ये बताता है कि उत्पादन के साधनों के प्रत्येक विशेष संयोग के द्वारा कितनी वस्तुएं उत्पादित की जा सकती हैं। कुल मिला के बात यह है कि आपको ये तो समझ आ गया कि कितने इनपुट लगाओगे तो कितना आउटपुट आएगा, लेकिन अगर उसको मैथमेटिकल इक्वेशन या फंक्शन के फॉर्म में रखें तो ऐसे लिखा जाएगा ना, प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन
फिज़िकल इनपुट एंड फिज़िकल आउटपुट। मतलब आपने कितना उसमें इनपुट लगाया यानी साधन लगाए तो कितना उत्पादन हुआ, बस वही बात है। फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसको यहीं पे रोकूंगी मैं, वीडियो को लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको। पर इतना मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो दो तरह के होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, अल्पकाल और दीर्घकाल, मतलब अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। छोटे टाइम मतलब एक साल से कम या छोटा टाइम मतलब थोड़े से दिनों के लिए हो वो, और एक बहुत लंबे टाइम तक प्रोडक्शन को अगर कैलकुलेट करें तो वो, है ना। इसके अलग अलग नाम है। शॉर्ट रन को क्या क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, है ना। लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल। हिंदी में देखो तो उत्पत्ति के नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, प्रतिफलों का ह्रास नियम, सीमांत उत्पादक ह्रास नियम, दीर्घकाल उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल। तो मतलब ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। कभी कभार अगर किसी एक नाम की जगह दूसरा नाम दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन के सारे एक ही नाम, एक ही है, वो सब अल्पकाल में ही जो उत्पादन फलन है उसी के नाम है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं उसको, ठीक है। लॉन्ग रन का तो बहुत छोटा है, रिटर्न्स टू स्केल और पैमाने के प्रतिफल। एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करो कि लॉ ऑफ रिटर्न्स वो होता है शॉर्ट रन, और रिटर्न्स टू स्केल, स्केल की बात आ जाती है, पैमाने की बात आ जाती है तो वो हो जाता है लॉन्ग रन यानी दीर्घकाल, ठीक है। इतना सा और बता देती हूँ आपको कि अल्पकाल और दीर्घकाल में फ़र्क क्या होता है, क्या अंतर है। अल्पकाल में ये होता है कि आपकी बाकी सारी जो भी साधन है ना, आप जो भी लगा रहे हो, इनपुट लगा रहे हो, वो सब कांस्टेंट यानी स्थिर रहेंगे। सिर्फ एक ही है जो परिवर्तनशील होगा। अभी आपने श्रम देखा था, लेबर देखा था, वो बढ़ रहा था, लैंड कांस्टेंट थी, बदल नहीं रही थी, वो भी नहीं बदल रही थी, है ना। इसीलिए शॉर्ट रन होता है ना, अल्पकाल में आप चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। आप जैसे लेबर बढ़ा सकते हो, किसी एक चीज़ को बढ़ा सकते हो कि मतलब जो इजीली अवेलेबल होगा आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, टाइम नहीं है ना आपके पास। तो एक साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी अन्य साधन क्या होता है, स्थिर होता है, स्थायी होता है, शॉर्ट रन अल्पकाल में। दीर्घकाल में क्या होता है, खूब टाइम पड़ा है ना, बहुत टाइम है, जो मर्जी आए, जो लाओ, जो ऐड करो, सब बदलता रहता है, सब परिवर्तनशील है, कोई स्थिर नहीं होता, कुछ नहीं स्थिर होता। मतलब आपके पास लंबा टाइम है तो आप पैसा भी, लोन भी उठा सकते हो, ज़मीनें भी खरीद सकते हो, है ना। मतलब बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हो, सिंपल सा फ़र्क है। जब कम टाइम हो तो आप किसी एक छोटी सी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हो, बाकी सब स्थिर रहेगा, बदल ऐसे नहीं बदल सकता। आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आप लेबर यानी श्रम बढ़ा सकते हो, या कोई छोटा मोटा चीज़ बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं बदल सकते। और लंबे टाइम में आपके पास टाइम इतना होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हो। अगर आपका किसी चीज़ में नुकसान हो रहा है तो आप नए तरीके अपना सकते हो, नई जगह जाके काम करना शुरू कर सकते हो, नए लोग रख सकते हो, पुरानों को हटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो फ़र्क है, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, कल आगे या जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको पहले से अच्छे से देखें और कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम आगे उस पर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। थैंक यू।